हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। फ्रेंड्स, कल शाम इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हालांकि ये भर्ती 7 से 8 हज़ार पदों पर आने वाली थी, लेकिन केवल 3,539 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो सबसे पहले इसकी भर्ती की टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन यानी पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 9 जून 2022, यानी आज से ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि है 9/6/2022। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2022 और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2022, यानी पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आगे जानेंगे इसमें इस भर्ती में श्रेणीवार पदों के बारे में, उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। हम जान लेते हैं इसके लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए इसके लिए आवेदन शुल्क है 700 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया का चार्ज है 50 रुपये, यानी कुल मिलाकर 750 रुपये आपको पे करने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये और 50 रुपये चार्ज लगेगा, 450 रुपये है कुल। ओबीसी के लिए 750 रुपये है। अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए है, उनके श्रेणी के हिसाब से है ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फीस जमा करनी होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा इसके लिए है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। इसमें लोअर एज लिमिट दी गई है 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम ना हो आपकी एज, लेकिन अपर एज लिमिट कोई नहीं दी गई है। तो आप 21 वर्ष से अगर ज़्यादा के हैं तो उसके लिए अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। और लोअर लिमिट है 21 साल से कम के हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और शैक्षिक योग्यता सब्जेक्ट वाइज दी गई है, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। और वेतनमान दिया गया है प्रशिक्षित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी टीजीटी वर्ग के लिए क्या होता है। वेतनमान 44,900 इसके लिए मूल वेतन होता है और ये 1,42,400 तक हो सकता है। तो शुरुआती सैलरी इसमें आपकी हो जाती है लगभग इस प्लस इसमें 34% ये लगता है और प्लस एचआरए वगैरह लगा के शुरुआती सैलरी। और ये पी मैट्रिक्स में लेवल 7 की जॉब है। और अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी। प्रशिक्षक स्नातक पद यानी टीजीटी के लिए अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। यानी कुल 125 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय अवधि मिलेगी आपको 2 घंटे इसके लिए। और प्रश्न के स्वरूप की बात करें तो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे जैसे अदर एग्जाम में दिए होते हैं। चयन हेतु मेरिट कैसे बनेगी। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट के अनुसार तैयार की जाएगी। संस्था आवंटन कैसे होगी। संस्था आवंटन किया जाएगा बोर्ड द्वारा उपरोक्त नियम के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के 12(10) के अनुसार आवंटन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे पदों के बारे में। विषयवार कितने कितने पद हैं, तो टीजीटी इंग्लिश के टोटल पद हैं 511। हिंदी के हैं 509 पद। गणित के लिए 508 पद हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 337 पद हैं। संस्कृत के लिए 264। शारीरिक शिक्षा के लिए 157। विज्ञान के लिए 499। और ये पद जो है ये बालक वर्ग में है और बालिका वर्ग के लिए पद अलग से दिए गए हैं। गृह विज्ञान 139 पद। कला वर्ग के लिए 132 पद। वाणिज्य के लिए 38 पद और संगीत गायन के लिए 7 पद। कृषि के लिए 47 पद और
जीव विज्ञान में है 49 पद, उर्दू में है 12 और संगीत वादन में 4 पद, यानी कुल मिला के 3213 पद हैं बालक वर्ग में। और यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बालक वर्ग में केवल मतलब बालक वर्ग में महिलाएं और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बालिका वर्ग में केवल महिलाएं ही अप्लाई कर पाएंगी। तो बालिका वर्ग में टीजीटी इंग्लिश में है 46 पद, हिंदी में है 48 पद और गणित में है 25, सामान्य विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में है 46 पद, संस्कृत में है 27 पद और शारीरिक शिक्षा में 13 पद, विज्ञान में 41, विज्ञान में है 41 पद और गृह विज्ञान में है 40 पद, कला में 16 पद, संगीत वादन में 16, जीव विज्ञान में 1, उर्दू में 1 और संगीत वादन में 1, यानी कुल मिला के 326 पद हैं। तो इस तरह से ये पदों की संख्या हुई 3213 प्लस 626, 326। तो ये टोटल पद हुए 3539 पदों पे भर्ती होनी है। और अब बात करेंगे इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में बीएड व या अन्य समकक्ष डिग्री, और बीए हिंदी व संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा व बीएड या समकक्ष डिग्री, और अनिवार्य प्रशिक्षण रहता है इसमें बीएड होनी चाहिए आपके पास। और आपको वरीयता दी जाएगी अगर बीएड एमएड है पीएचडी है। अगर आपने यहाँ पर कोई कर रखी है एजुकेशन तो आपको इसके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा पोस्ट के लिए। गणित के लिए होना चाहिए बीए या बीएससी मैथ्स में और बीएड होना चाहिए, और अगर आपने एमएड या पीएचडी कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे गृह विज्ञान के लिए, गृह विज्ञान में आपके गृह विज्ञान या अर्थशास्त्र में या घरेलू विज्ञान में आपके पास प्रशिक्षित स्नातक यानी कि बीए होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, और इसमें भी अधिमान्य अर्हता दी गई है। एमएड या पीएचडी वगैरह कर रखी है तो आपको इसके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे उर्दू के बारे में बात करें तो बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। अंग्रेजी की बात करें तो बीए अंग्रेजी साहित्य के साथ या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ होना चाहिए आपका, यानी बीए में इंग्लिश होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए आपका, या फिर एमएड और पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह से अन्य पोस्ट के लिए भी, यानी प्रो ये जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हो, साथ में आपके पास बीएड हो और आपने आगे कोई शिक्षा ग्रहण कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए। और अगर जीव विज्ञान की बात करें टीजीटी जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ आपने बीएससी किया हो, बीएड किया हो और अगर एमएड और पीएचडी की है तो आपको प्रश्न दिया जाता है। ऐसे सामाजिक विज्ञान की बात करें तो किन्हीं दो विषयों के साथ बीए में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़े हों कंबाइन करके, या तो इतिहास भूगोल पढ़े हों या फिर इतिहास राजनीति शास्त्र या भूगोल अर्थशास्त्र, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़े हों साथ में बीएड किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस भर्ती के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हम आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज।